चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. Find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of the squares is 189. ठीक है, तो ऐसे तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता करने हैं हमें जीपी के, जिनका एडिशन 21 है और उनके स्क्वायर्स का एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब उनके स्क्वायर्स का एडिशन 189 है. ठीक है, आई बात समझ में. तो यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ और जीपी, इन टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. ये आर स्क्वायर यहाँ से आर बना दो और ये आर स्क्वायर को भी यहाँ से आर बना दो. ठीक है, अगर हम लोग ए बाई आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर से कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत भारी पड़ेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ए बाई आर और इसको भी ए बाई आर ले लेते हैं. ठीक है, आई बात समझ में. चलो तो स्टार्ट करते हैं. लेट द थ्री नंबर्स in GPB A by R, A and AR. ठीक है, ये तीन टर्म्स हम लोग जीपी के मान रहे हैं. ठीक है, चलो तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन देयर एडिशन इज 21, यानी कि A by R प्लस A प्लस AR, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा. अगर यहाँ से हम लोग A को कॉमन निकाल ले तो हमें क्या मिलता है, देखो पहले टर्म में से 1 बाई आर बच जाएगा, दूसरे टर्म में से 1 बचेगा और तीसरे टर्म में से आर बच जाएगा. ठीक है, इक्वल्स टू 21. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, समझ में आ गया. अब दूसरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे. ठीक है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर्स का एडिशन 189 है. तो इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो ए बाई आर का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर दोनों को जाएगा, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सिमिलरली ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा. तो यहाँ पर अपने पास पहला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 189. ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो अपने पास बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर गया ना तो आर स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 189. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे, ठीक है, तो कुछ स्क्वायर का फर्क नजर आ रहा है. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे. ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग की वजह से ऐसा कुछ यहाँ पर भी दिखने लगेगा 1 की स्क्वायरिंग के बाद, तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, चलो क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी समझ में आ जाएगा. स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो. ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर होगी, लेफ्ट भी और राइट भी. तो a इंटू 1 बाई आर प्लस ए और सॉरी प्लस 1 प्लस आर, ये पूरे का स्क्वायर है ना, ये पूरी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 21 का भी स्क्वायर. ठीक है, अब ये स्क्वायर दोनों को जाएगा, इसको भी और इस पूरे ब्रैकेट को भी. दो टर्म्स है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, तो स्क्वायर दोनों को जाएगा, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर होता है 441. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के. अब देखो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ये तीन टर्म के एडिशन का स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर. तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा प्लस 2 इंटू पहला तीसरा. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. तो यहाँ पर ये फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर पहले का स्क्वायर तो 1 बाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, फिर तीसरे का स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है, ये तीन टर्म्स हो गए प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, पहला इंटू दूसरा, तो पहला इंटू दूसरा करोगे तो 1 बाई आर मिलेगा. ठीक,
प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा 1 इंटू आर करोगे तो आर मिलेगा, प्लस 2 इंटू पहला तीसरा, पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया, विच इज इक्वल टू 441। ठीक, बढ़िया। अब देखो यहाँ पर है ना, इस ब्रैकेट के अंदर भी ना दो पार्टी बना देता हूँ मैं, एक पार्टी इन 3 टर्म्स की और दूसरी पार्टी इन 3 टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्टी को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, पहली पार्टी किनकी है 1/r² प्लस 1 प्लस r², और दूसरी पार्टी में देखो ये 3 टर्म्स आएंगे, लेकिन इनमें भी 2 कॉमन है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा 1/r प्लस r प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 441। देखो समझा क्या, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया और इन तीनों में से 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकालोगे तो पहले टर्म में से बचेगा 1/r, दूसरे टर्म में से बचेगा r, और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा मतलब 1 बच रहा है, तो 1/r प्लस r प्लस 1 ये ब्रैकेट में रह जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अभी जो ए स्क्वायर है ना, ये दोनों ब्रैकेट्स को दे देता हूँ, पहले ब्रैकेट को भी और दूसरे ब्रैकेट को भी, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू 1/r² प्लस 1 प्लस r², ठीक है, प्लस 2a² 1/r प्लस r प्लस 1 इक्वल्स टू 441। समझ गया सर, ये तो हम लोगों ने देखा है, कहाँ देखा है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो, इक्वेशन 2 में इसकी क्या वैल्यू है 189, तो इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले 189 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, तो इस टर्म के बदले में क्या डाल देता हूँ 189, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो अच्छा इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं, थोड़ा और आसानी से समझा देता हूँ, 2a² है ना, तो इसको 2a इंटू ए लिखूं चलेगा, क्योंकि a इंटू ए तो a स्क्वायर होगा, तो 2a² को 2a इंटू ए लिख दिया, तो यहाँ पर 1/r प्लस r प्लस 1 इक्वल्स टू 441, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो इसकी भी वैल्यू है हमारे पास, ये वाले पार्ट की, ठीक है ना, तो ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 21 है, तो यहाँ पर 21 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा ये 1 से मिला और ये 2 से मिला है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 कर दो, ठीक, ये क्वेश्चन 2 था और ये क्वेश्चन 1 है, इसकी वैल्यू 21 है, चलो ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, दिस इज 189 प्लस 2a इंटू 21 इज इक्वल टू 441, ठीक है, 189 राइट में चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 42a इज इक्वल्स टू 441 माइनस 189, ठीक है, यहाँ पर 2 बचेंगे, 5 बचेंगे, 3 से 2 252 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 42a, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 252 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है, दिस गिव्स अस a इक्वल टू 6, समझ गया, तो a की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। चलो अब निकालेंगे किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, r की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते इक्वेशन 1 में, पुट a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a की जगह 6 डाल दोगे, इक्वेशन 1 क्या था याद है, a 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पर a की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 6, ठीक, तो दिस बिकम्स 1/r है ना, ये 6 इंटू में ये चला जाएगा राइट में, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21/6, 1/r प्लस r यहीं पर रहेगा, 3 7 जा 3 2 जा, अरे 1 को भेज दो राइट में तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, 1/r प्लस r इज इक्वल टू 2 1 जा 2 7 माइनस 2 5 5/2, पूरे क्वेश्चन को 2r से मल्टीप्लाई करो, तो पूरा क्वेश्चन 2r से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये टर्म भी 2r से मल्टीप्लाई होगा, ये 2r से मल्टीप्लाई होगा तो r उड़ेगा, 2 बच जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, प्लस ये 2r से मल्टीप्लाई होगा तो 2r² बनेगा,
और इसको 2r से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल होगा, r बचेगा, तो यहाँ पर वी विल बी लेफ्ट विथ 5r। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, 5r लेफ्ट में आ करके -5r हो जाएगा, 2r² - 5r + 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले टर्म के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, तो 2 दूजा कितना हो गया +4। ठीक है, और नीचे क्या आएगा -5। अब ऐसे दो टर्म्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 मिले और एड या सब्ट्रैक्ट करके -5 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स हैं -4 एंड -1। सही है, ठीक है ना। चलो, ये हम लोगों ने 10वीं में बहुत किया है। अब इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है ना, इसकी साइन चेंज कर दो, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी साइन चेंज कर दो, बन जाएगा 4। ठीक है, और स्क्वायर वाले टर्म से डिवाइड कर दो तो 4/2। ठीक है, दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी साइन चेंज कर दो, यानी कि 1 हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस बनाते, माइनस है तो प्लस बना रहा। ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस शॉर्टकट के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मतलब कैसे करते हैं, अगर और डिटेल में उसको देखना है तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ्स शॉर्टकट्स की, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है 2, या फिर आर की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। ये आर की दो वैल्यूज आ रही है। अब आर की दो वैल्यूज आने की वजह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स भी दो तरीके से आएंगे। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पर हमारी बनने वाले हैं। तो पहली केस 1, ठीक है, व्हेन r = 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, पहला टर्म हमने किसको माना था, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो पहला टर्म क्या माने थे हम लोगों ने, a/r है ना, पहला टर्म माना गया था a/r। ठीक है, a की वैल्यू मिली है 6, r की वैल्यू मिली है 2, तो पहला टर्म हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा टर्म p2 है। ठीक है, p2 तो a लिया गया था, a की वैल्यू है 6, तो ये रहेगा 6। फिर तीसरे टर्म की अगर मैं बात करूं तो p3 आ जाएगा ar, a की वैल्यू 6 है, इंटू r की वैल्यू कितनी ली हम लोगों ने 2, तो 6 2 हो जाएगा ये 12। समझ गया। अब सेकंड केस देखेंगे, जब r की वैल्यू 1/2 होगी। केस 2, व्हेन r = 1/2। ठीक है, तो पहला टर्म कैसे मिलेगा, देखो p1 = a/r। a कितना है 6। ठीक है, डिवाइड बाय 1/2, a2 आ जाएगा ऊपर, 1 रह जाएगा नीचे, 6 × 2 दिस गिव्स यू 12। ठीक, कैलकुलेशन वगैरह तो आप लोग को आते हैं। P2 क्या है, a है, और a तो 6 है, ये तो 6 ही रहेगा। फिर P3 की बात करेंगे, P3 = क्या हो जाएगा, a × r। a है 6, r है 1/2, दिस गिव्स यू 3। ठीक है, देखो रिवर्स में आए हैं, और ऐसा हम लोगों ने एपी में भी देखा था। ठीक है ना, अगर याद होगा तो d की दो वैल्यूज आती थी, एक पॉजिटिव में आती थी और एक नेगेटिव में आती थी। जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लो, तो इसकी वजह से दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनते थे। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर वाला बनता था और एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाला बनता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। उल्टी एपीज आती है, एक एपी 3/6 12 है, सॉरी जीपी, एक जीपी 3/6 12 है और दूसरी जीपी 12/6 3 है। देयरफॉर एनएस स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख लोगे, 3 नंबर्स इन geometric progression are 3 6 12 और 12 6 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है, ये आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो हिंट के तौर पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 नंबर्स इन जीपी है, तो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी का टर्म्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिसको हम लेते हैं a/r3, a/r, ar और ar3। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि सम ऑफ द मिडिल टू नंबर्स इज 10/3। पहले मतलब बीच के जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, उनका एडिशन कितना है 10/3 है, यानी कि a/r और ar का एडिशन कितना है 10/3 है। तो ये पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन अपने को मिल गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। उन्हीं दो नंबर्स का, कौन से दो नंबर्स, जो मिडिल में। ठीक है, यानी कि a/r और ar, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 1 है, इनका प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो a² की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू ±1 मिलेगी, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन a = -1 वाली वैल्यू हम लोग रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि a = -1 वाली वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास है ना, जैसे कि जब a की वैल्यू मिल जाए, ठीक है,
मतलब यहाँ पर तो 1 मिल गई है ना, जब आर की वैल्यू भी मिल जाएगी तो क्या करना, दोनों वैल्यूज पुट करके -1 और +1 ये वैल्यूज डाल करके इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करना। शायद ये वाली हो जाएगी लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है ना। इस वजह से a = -1 को हम लोग नहीं लेते हैं। अब हमको शुरू में ये कैसे समझ में आ जाएगा सर, तो इसमें इस क्वेश्चन को याद रखना कि यहाँ a = -1 को हमको रिजेक्ट करना है, ठीक है। और अगर जो बच्चा लगाएगा तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एपी के अंदर अगर ये टर्म्स नेगेटिव में रहेंगे तो इनका एडिशन पॉजिटिव नहीं आ सकता, ठीक है। आई बात समझ में। चलो खैर, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग खुद से कर लेना, मैं आगे तक इसका सोल्यूशन है बता देता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से सोल्यूशन की हेल्प ले सकते हो। नहीं है क्या आगे, अच्छा यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले लेक्चर में मिलते हैं।